जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बार पुनः बहुत सुंदर कथा लेकर के। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों के पास इसे शेयर ज़रूर करें। आज का मेरा एक बहुत सुंदर विषय है भारत के बहुत बड़े संत रविदास जी, जिनको संत रैदास के नाम से जानते हैं, जो जाति के चर्मकार थे। संत होने के बाद भी वो चमड़े का काम करते थे। आज छोटी सी चर्चा उन्हीं का बना है। आओ प्रारंभ करते हैं। संत रविदास जी का जन्म एक छोटी जाति में हुआ। इनके माता पिता अपने जो इनका पैतृक कर्म था, चमड़े का काम करते थे। उन्हीं के घर में संत रविदास जी का जन्म हुआ। माता पिता के काम धंधे में लगे रहे, लेकिन भगवान के प्रति इनकी आस्था बढ़ती रही। उनके जीवन की दो घटनाएं हुई। एक चर्चा मैं आज करूंगा, बाकी अगले अंक में आपको जरूर मिलेगा। गोरखनाथ जी जो बहुत ही चमत्कारी संत थे और हमेशा कोई न कोई नए चमत्कार किया करते थे। एक बार उनके मन में आया कि लाओ संत रविदास जी से मिला जाए। बहुत अच्छे संत हैं, कम से कम एक बार दर्शन तो कर लिया जाए। संत रविदास जी अपने घर में बैठे हैं और अपनी कठौती में चमड़े को रगड़ करके वो साफ कर रहे थे। इसी बीच में गुरु गोरखनाथ जी इनसे मिलने आ गए। और आप तो जानते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे नहीं। अगर व्यक्ति किसी से मिलता है और मन में स्नेह नहीं हुआ तो दिखावे की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। गुरु गोरखनाथ जी को सामने देखा तो संत रविदास मारे खुशी के मानो फूले नहीं समाये। अरे मेरे घर में परम संत, बहुत बड़े चमत्कारी बाबा गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हो गया। अरे राम 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 राम। प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया गुरु गोरखनाथ जी ने। और संत रविदास जी ये भूल गए कि हम बैठे कहाँ हैं। तुरंत गिलास उठाया और उसी चमड़े की कठौती से पानी भरा और कहा, महाराज जी जलपान कीजिए। वो बात तो वाकई में विस्मित करने वाली। चमड़े की कठौती से जल निकाला, जो चमड़े में डूबा था उसी को देखिए। गुरु गोरखनाथ जी बहुत पहुंचे हुए संत थे, बड़े गंभीर थे। कहा कुछ नहीं, बस इतना बोले, मुझे जल लेने की इच्छा नहीं है और मैं जल ले करके आया हूँ, आज मैं जल नहीं लूँगा। वहीं उनकी बिटिया खड़ी थी। रविदास जी ने अपनी बेटी को पानी दे दिया, वो पी गई। काफ़ी समय बीत गया, लड़की का विवाह हो गया, लड़की अपने ससुराल चली गई। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी संयोग बस उसी गांव में पहुंच गए जिस गांव में संत रविदास की बिटिया ब्याही थी। उनके पास एक कमंडल था और वो कमंडल मानव के हृदय का बना था। उस कमंडल में ऐसी मान्यता थी कि वो मनुष्य का हृदय है जो कभी परिपूर्ण नहीं होता। तो गुरु गोरखनाथ जी एक बात कहते, मेरे इस कमंडल को कोई दूध से भर दे तो हम जाने। कोई मेरे कमंडल को दूध से भर दे तो हम जाने। बहुत सारे दूध वाले आए, 1-1 लीटर 10-10 लीटर दूध लेकर के आए और वो
1 लीटर का कमंडल, सारा दूध उसी में समाहित हो जाए, बाहर ही न निकले। लोग बहुत परेशान हो गए कि गोरखनाथ जी का ये जो कमंडल है वाकई में मानव के हृदय का है। जैसे मनुष्य के हृदय में कभी धन की पूर्ति नहीं होती, तो क्या मानव का हृदय हमेशा खाली ही रहता है? बहुत दूर दूर तक चर्चा चली कि गोरखनाथ जी के कमंडल को कोई दूध से भर नहीं रहा। संत रविदास की बिटिया अपनी सास जी से बोली, अम्मा चलो हम भी जरा देखें। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी तू क्या करेगी? बहुत बड़े बड़े दूध वाले 50 लीटर दूध वाले आए, लेकिन गोरखनाथ जी का दूध नहीं भरा, और अपने पास तो मुश्किल से 250 ग्राम दूध ही। बोली, माता चलो देखते। 250 ग्राम दूध लेकर के संत रैदास की बिटिया पहुंची। गोरखनाथ जी हंसने लगे, बेटी इस 250 ग्राम दूध से तू मेरा 1 लीटर का कमंडल भरेगी? बोली, महाराज जी देखते हैं। बूढ़ी सास चुपचाप बैठी। उसने कहा, अम्मा इसमें डालने के लिए ना जरा ये दूब की कंडिका उठाना। तो एक दूब उठाया, घास, उसी घास को 250 ग्राम दूध में डुबोया और बाबा गोरखनाथ के उस कमंडल में छिड़क दिया। ऊपर से उछाल मार के दूध बहने लगा। इतना दूध बहा कि मानो चारों तरफ दूध ही दूध हो गया। जितने लोगों ने उस दूध को देखा था, उसमें डाला था, सब दूध ही दूध हो गया। इतना दूध बहा, जितने लोगों ने कमंडल में दूध डाला था सब बहने लगा। गोरखनाथ जी ने कहा, बेटी तेरा बाप कौन? तो किसी साधारण बाप की बेटी नहीं है, बहुत बड़े पहुंचे संत की बिटिया है, जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तुझको ये सिद्धि कहाँ से मिली? तो लड़की ने कहा, महाराज जी एक दिन मेरे पिताजी से मिलने गुरु गोरखनाथ जी पधारे। मेरे पिताजी ने भाववश अपने चमड़े की कठौती से निकाल के उन्हें जल पीने के लिए दिया, और वो साधारण जल नहीं था। मेरे पिताजी ने अपने पूरी जीवन की तपस्या गुरु गोरखनाथ को दे दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बगल में मैं खड़ी थी, पिताजी ने वो पानी मुझे पिला दिया, मैं पी गई, और उसी दिन से पिता की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई। बस इतनी सी मेरी कहानी। गोरखनाथ जी बोले, तू संत रैदास की बिटिया है? जी महाराज। दौड़ करके गोरखनाथ जी उठे और उसके पैर पकड़ लिए, बेटी मुझे भी आशीर्वाद दे। और जब गोरखनाथ जी संत रैदास के पास गए, बोले, रैदास मुझे अपनी कठौती का पानी दे दो। संत रविदास जी हंसने लगे और बोले कि दीन्हा तो पीना नहीं, किया नहीं सम्मान, गोरख अब वो जल कहाँ, वो तो गया मुल्तान। अब वो जल नहीं है महाराज, उसे मेरी बेटी लेकर के चली। और बहुत सारी कथाएं हैं जो हम अगले अंक में आपको जरूर प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।